अब देखो यार, अगर तुम लोग जोई हेनरी के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि जोई हेनरी के डब्ल्यूडब्ल्यूई को फुल टाइम ज्वाइन करने को लेकर टीएनए वर्ल्ड चैंपियन जोई हेनरी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनेशनल पेपर व्यूज को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेजर प्लान सामने आ चुके गए। रोमन रेंस की टीवी पर रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में ट्रिश स्ट्रेटस के रिटर्न प्लान को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी गए। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे टीएनए वर्ल्ड चैंपियन जोई हेनरी की। गाइज यहाँ पर ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखा डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर इस साल टीएनए वर्ल्ड चैंपियन जोई हेनरी एंटर होते हुए दिखाई दिए थे। और यही जोई हेनरी के रॉयल रंबल में एंटर होने के बाद अब इस हफ्ते जोई हेनरी के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर उनसे जब ये पूछा गया कि क्या यहाँ पर फ्यूचर में उनके टीएनए कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर फुल टाइम मूव करेंगे, और टीएनए रेसलिंग की फॉर्मर सुपरस्टार जोर्डन ग्रेस के डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल में लास्ट ईयर कंपीट करने के बाद जिस तरीके से इस साल जोर्डन ग्रेस डब्ल्यूडब्ल्यूई को फुल टाइम ज्वाइन कर चुकी गए, क्या यहाँ पर हेनरी भी फ्यूचर में ऐसा करने वाले गए? तो जोई हेनरी जवाब देकर ये कहते गए कि करंटली ये वो यहाँ पर टीएनए कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन थे और वो यहाँ पर करंटली पूरी तरह से टीएनए ब्रांड को रिप्रेजेंट करते गए, बट यहाँ पर वो फिलहाल ये बोल नहीं सकते गए कि टीएनए में उनके कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने के बाद वो यहाँ पर क्या करेंगे। और जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई की, तो जोई हेनरी ये कहना चाहेंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए करंटली पार्टनरशिप के अंदर है, और इसीलिए टीएनए से डब्ल्यूडब्ल्यूई पर जाना जोई हेनरी के लिए कोई बड़ी बात नहीं गए। बट जहां तक बात रही टीएनए को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई को फुल टाइम ज्वाइन करने की, तो जोई हेनरी ने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा ही, और क्योंकि करंटली वो टीएनए के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है तो वो यहाँ पर उनकी लॉयल्टी पूरी तरह से टीएनए के साथ रखना चाहेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सितंबर महीने में जोई हेनरी के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो टीएनए के साथ लॉयल रहकर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करते गए या जोर्डन ग्रेस की तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई पर मूव करते हैं। बट गाइज जहां तक बात रही मूव करने की, तो गाइज यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनेशनल पेपर व्यूज मूव करने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। गाइज यहां पर ये चीज तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले 2 सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उनके काफी सारे पेपर व्यूज को इंटरनेशनल लेवल पर कर रहे गए, और रिसेंटली यहां पर फ्रांस, जर्मनी, इटली में डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनेशनल पेपर व्यूज होने के बाद अब 2025 के अंदर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उनके कुछ बड़े पेपर व्यूज को इंटरनेशनल ले जाना चाहती गए, और करंटली यहां पर यूके, मैक्सिको और इटली जैसे कंट्रीज के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई 2025 में उनके कुछ पेपर व्यूज को लेकर ऑफिशियल नेगोशिएशन कर रहे गए। और अगर यहां पर सब कुछ सही जाता है तो पॉसिबली 2025 के ओवर होने के पहले हमें यहां पर यूके, मैक्सिको या इटली के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई बड़ा इंटरनेशनल पेपर व्यू देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा यहां पर 2026 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पहली बार जापान के अंदर उनका कोई मेजर पेपर व्यू कर सकती है, क्योंकि हाल फिलहाल में जापान के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी ज्यादा पॉपुलर हुई गए, और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अब यहां पर जापान के अंदर भी पेपर व्यू करने को लेकर डिस्कशन कर रही गए। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि 2025 में डब्ल्यूडब्ल्यूई का कौन कौन सा पेपर व्यू इंटरनेशनल जाता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर ट्रिश स्ट्रेटस की। वेल बात करें अगर यहां पर ट्रिश स्ट्रेटस की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ट्रिश स्ट्रेटस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर है। बट गाइस अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग पेपर व्यू एलिमिनेशन चैंबर पर ट्रिश स्ट्रेटस के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही गए। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट पेपर व्यू एलिमिनेशन चैंबर होगा, जो यहां पर इस साल कनाडा टोरंटो में होने वाला है। और क्योंकि ट्रिश स्ट्रेटस भी टोरंटो से बिलोंग करती गए, तो इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ट्रिश स्ट्रेटस के होम टाउन के ऊपर उन्हें यहां पर एलिमिनेशन चैंबर पर लाने को लेकर डिस्कशन कर रही गए। और अगर यहां पर सब कुछ सही जाता है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैंबर पेपर व्यू के ऊपर हॉल ऑफ फेमर ट्रिश स्ट्रेटस हमें यहां पर रिटर्न करते हुए दिखाई देंगी। और देखना दिलचस्प होगा कि अगर यहां पर वो ये टोरंटो के अंदर एलिमिनेशन चैंबर पर रिटर्न करते गए तो एग्जैक्टली वो यहां पर किस स्टोरी लाइन के अंदर शामिल होती गए। बट गाइस जहां तक बात रही एलिमिनेशन चैंबर की, तो गाइस यही एलिमिनेशन चैंबर पेपर व्यू के ऊपर जॉन सीना, सीएम पंक, लोगन पॉल के एलिमिनेशन चैंबर मैच में क्वालिफाई होने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस पेपर व्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई एक और बड़ा सिंगल्स मैच प्लान कर रही गए, जो मैच यहां पर और किसी का ना होकर बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूएस चैंपियन शिंसुके नाकामुरा का है। गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के एलिमिनेशन चैंबर पेपर व्यू के ऊपर नाकामुरा का टाइटल ऑन द लाइन होने वाला है। और अभी तक तो ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये डिसाइड नहीं किया है कि नाकामुरा टाइटल किसके खिलाफ डिफेंड करेंगे, बट ये चीज 100% कंफर्म मानी जा रही है कि नाकामुरा एलिमिनेशन चैंबर के ऊपर इस साल उनका टाइटल डिफेंड करने वाले गए। वाला आपको क्या लगता है, टोरंटो
तो में एलिमिनेशन चैम्बर पर नाकामुरा का टाइटल मैच किससे होना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE से रिसेंटली फायर्ड हुए रेसलर्स की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट वीक WWE के अंदर से करीबन 10 से भी ज्यादा रेसलर्स को बजट कट में फायर्ड किया गया और सेड्रिक एलेक्जेंडर, सोनिया डेविल, बी प्रिस्टली सहित AOP जैसे रेसलर्स के कंपनी से फायर्ड होने के बाद अब इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि WWE ने इन रेसलर्स को इसलिए फायर्ड किया है ताकि वो यहाँ पर रेसलमेनिया के बाद मेन रोस्टर के ऊपर NXT के कुछ और रेसलर्स को मूव कर सके। और जैसा कि हर साल WWE के रेसलमेनिया के बाद मेन रोस्टर के ऊपर NXT के काफी सारे रेसलर्स आते गए, वैसे ही इस साल भी WWE के रेसलमेनिया 41 के बाद मेन रोस्टर के ऊपर काफी सारे कॉल अप होने वाले गए। और क्योंकि मेन रोस्टर पर ऑलरेडी काफी सारे फालतू रेसलर्स है, तो इसीलिए रोस्टर को क्लीन करने के लिए WWE ने कुछ फालतू रेसलर्स को फायर कर दिया है, जिनकी जगह NXT के अप एंड कमिंग रेसलर्स लेने वाले गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि NXT का कौन कौन सा रेसलर रेसलमेनिया के बाद मेन रोस्टर के ऊपर आता है। बट गाइज जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, करंटली यहां पर इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि रेसलमेनिया 41 के ऊपर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और CM पंक को फेस करेंगे। और अब यहां पर रोमन रेंस WWE पर कब तक रिटर्न करेंगे, इसको लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है। गाइज यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि रोमन रेंस का रिटर्न WWE के एलिमिनेशन चैम्बर पे-पर-व्यू से पहले नहीं होने वाला है, क्योंकि WWE के स्टोरी लाइन के हिसाब से रॉयल रंबल पर सेथ रॉलिंस के रोमन रेंस पर अटैक करने के बाद अब रोमन रेंस को टेलीविजन से ऑफ रखा जाएगा और पॉसिबली एलिमिनेशन चैम्बर वो पे-पर-व्यू हो सकता है जहां रोमन रेंस रिटर्न करके सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करे और इसके बाद इन दोनों की स्टोरी लाइन को बिल्ड करते हुए रेसलमेनिया के ऊपर ले जाया जाएगा। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रोमन रेंस एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।